बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना रहमतुल महदातुन औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। अज़ीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, काफ़ी टाइम पहले आना हुआ था और इसी मुनासिबत से हम लोग जुड़े थे, दीन की बातें हुई थी, उसको साल से भी ऊपर हो गया। अब फिर जो है आप हज़रात की कोशिश और मेहनत से आपका हमारा जुड़ना हुआ। बहुत ही ध्यान और तवज्जो के साथ बात को सुने, इंशाअल्लाह उससे नफ़ा होगा। एक लफ्ज़ हम सुनते रहते हैं बरसों से, अल्लाह ने कामयाबी दीन में रखी है। नहीं सुना, बल्कि हम खुद भी बोलते हैं और सुनते भी रहते हैं भाई अल्लाह ने कामयाबी दीन में रखी है। और दीन नाम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े का। आपके मेरे तरीक़े का नाम दीन नहीं, दीन नाम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े जो आपने उम्मत को ला के दिया है, उसका नाम दीन है। उसी में से एक तरीका है, मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से तशरीफ लाते थे अल्लाह के घर में। भाई बच्चों को या तो खामोश करें, नहीं तो इनको रवाना कर दें। इनके बस की है भी नहीं बातें, नहीं समझ पाएंगे, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं तो ज़्यादा छोटे बच्चे जो है वैसे भी मस्जिद में नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि जो छोटे बच्चे पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रख पाते उनको मस्जिद से दूर रखो, दिल से दूर। मेरी आपकी बात नहीं, और आपको एतराज हो, नाराजगी हो, हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि मस्जिद अल्लाह का घर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम मस्जिद में तशरीफ लाते थे। वो सुन्नत तरीका क्या है ताकि हम उस पर अमल करें और ये हमारा मस्जिद माना दीन बन जाए। जब दीन बन जाएगा तो कामयाबी हमें मिलेगी, दुनिया की भी और आखिरत की भी कामयाबी। क्योंकि बगैर नबी के तरीके पर आए हुए कोई सा भी काम वो दीन बनेगा ही नहीं बन पाएगा, वो तो अपनी मनमानी बचाई रहेगी। दीन बनाना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर उस काम को लाना पड़ेगा, वरना वो आपका मेरा तरीका रह जाएगा जिसको दीन नहीं कहा जाता। तो मैं आपसे कर रहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाते थे तो सीधे पैर से दाखिल होना, दुआ पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, दुआ पढ़ना, सीधे पैर से दाखिल होना, एतिकाफ की नियत करना। इतने वही 5 बातें शायद मैंने पहले भी बताया होगा। 50 नेकियां हो गई, एक सुन्नत पर 10 गुना सवाब मिलता है। कितने हो गए? 10 5 5 के कितने हो गए? 50 हो गए। बिस्मिल्लाह, दुरूद शरीफ, सीधा पैर, दुआ, एतिकाफ की नियत। एतिकाफ की नियत कर लें तमाम साथी बैठे यहाँ पर, मुझसे कह रहा हूँ जब भी मस्जिद में आए एतिकाफ की नियत कर लिया करें। और बहन बेटियां जहाँ वो मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह है उनकी घर में नहीं हो तो जगह बना ले। गाँव देहातों में लंबे लंबे मकान कमरे रहते हैं, एक छोटा सा कमरा नमाज के नाम से, मस्जिद के नाम से, घर की मस्जिद। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि घरों में मस्जिद बनाए, घर में उनको साफ सुथरा रखें उस कमरे को। तो नहीं हो तो वो अपने घर में घर की मस्जिद के उन्वान से, वो इस तरह की मस्जिद नहीं होगी जैसे हम यहाँ बैठे हैं, वो घर की मस्जिद कहलाएगी।
उसमें बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे। हमने कमरे तो बना लिए, ये मुलाकात का, ये मेहमानों के बैठने का, ये बिठाने का, ये खाना खिलाने का, ये फला और फला, लेकिन अल्लाह के नाम इबादत करने के नाम से कुछ नहीं बनाया। ये इबादत का कमरा है, यहाँ घर वाले सब इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बहन बेटियां यहाँ नमाज पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं, दुआएं मांगती हैं, तस्बीह पढ़ती हैं, जिक्र करती हैं। ऐसा कोई कमरा पूरी चांद मंडली के अंदर किसी घर में अगर हो, और हो सकता होगा और होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर हमें पहली फुर्सत में बनाना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। उससे जाए कि रात बेरात कभी भी नमाज नींद खुली हमारी, वुज़ू करा, वो कमरा खाली है, उसमें जाके हमने नमाज पढ़ ली, तो रो ली अल्लाह के साथ। और जब जगह बताई नहीं होगी तो हम आलस कर जाएंगे, आलसी बन कर जाएंगे, इधर मुसल्ला कहाँ ढूंढेंगे और इधर खड़े होंगे, कहाँ बिछाएंगे, होता नहीं होता ऐसा। और जब हमारी जगह बताइए नहीं तो जो नहीं पढ़ता ना वो भी पढ़ेगा, सच कह रहा हूँ, जो नहीं पढ़ता वो भी पढ़ेगा। और वहाँ बैठ के नींद नहीं आ रही है, वज़ू बनाया अपने जाके बैठ गए, कुरान पढ़ रहे हैं एक तरफ, बाकी घर वाले आराम कर रहे, सो दुआ मांग रहे। इसको नोट करें, इसको बयान ना समझेगा ना, सब ठीक है, देखेंगे सोचेंगे। अजीब तमाशा है, मतलब कि इस तरह का घर में हमारे निजाम ही नहीं है। बरसें हो गई हमें, लेकिन इस तरह का निजाम नहीं। हम तो जाते रहते, जगह जगह लोग बुलाते हैं, किसी ने आज तक ले जाकर नहीं बैठा कि साहब हमारी घर की मस्जिद है, यहाँ तशरीफ रखिए, किसी ने नहीं कहा मुझसे तो आज तक। पूरे इलाके में बोलते हुए बयान की निस्बत से तकरीबन 38 साल हो गए, किसी ने ये नहीं कहा कि साहब आइए हम आपको एक नई चीज दिखाते हैं, ये हमारे घर की मस्जिद है, यहाँ ये सब घर वाले नफिल पढ़ते हैं, हम लोग भी नफिल पढ़ते हैं, फर्ज मस्जिद में पढ़ रहे हैं और सुन्नत नफिल घर में पढ़ते हैं। उससे आपके बच्चे बच्चियां, पोते पोतियां, नवासे नवासियां सब जो है आपको देख करके दादा नमाज पढ़ रहे हैं, नाना नमाज पढ़ रहे हैं, अब्बा नमाज पढ़ रहे हैं, अम्मी नमाज पढ़ रही है, बहन नमाज पढ़ रही है, सब नमाज पढ़ने लगे। अभी आपके जहन में ये बात आई होगी, मैंने अभी कहा था कि बच्चों को मस्जिद में नहीं लाना चाहिए, जो छोटे हैं बाकी ना बाकी को नहीं जानते। तो हो सके आपके जहन में एक सवाल पैदा, साहब ये फिर सीखेंगे कैसे? ये उस सवाल का जवाब भी है, जिसका निजाम हमारे घरों में हो, वो दुआ मांगना सीखे, दुआ कैसे मांगी जाती है। जब अपने बड़ों को देखेंगे तो वो दुआ मांगना सीखेंगे। तो बात वहां से चली थी कि बहन बेटियां अपने घर की मस्जिद में एतिकाफ की नीयत से वहां पर जब नमाज पढ़ने के लिए जाओ उस कमरे में एतिकाफ की नीयत कर लें, उनको सवाब वहां मिलता रहेगा। आप और हम जब भी मस्जिद में आए तो एतिकाफ की नीयत कर लें। नीयत क्या है? कोई लंबा चौड़ा पहाड़ नहीं है कि खेती पावड़े लाने पड़ेंगे। दिल में इरादा कर लिया, नीयत हो गई, मैं मगरिब पढ़ रहा हूँ, नीयत हो गई, बस 3 रकात और फला इतने अब इमाम साहब के अलहमद खत्म हो गई, वो 3 रकात में लगा हुआ, खास वास्ते और फलाना वास्ते, पता नहीं क्या क्या वास्ते, पता चला इमाम रुको भी चला गया। वाह, बड़ी लंबी नींद बांधी हमने 1 किलोमीटर की। अरे भाई नमाज मुतय्यन कर लो, इशा पढ़ रहा हूँ, मगरिब पढ़ रहा हूँ, ज़ोहर पढ़ रहा हूँ, खत्म मामला। हाँ, नमाज मुतय्यन नहीं करेंगे नमाज नहीं होगी, वैसे नीयत बांध ली। अब नीयत बांधने के बाद तो सोच रहा है कि मगरिब की नीयत है, मगरिब पढ़ रहा हूँ, नहीं होगी नमाज, फिर से नीयत बांधना पड़ेगी। हाँ, तो बात ये नहीं आपसे करा था कि एतिकाफ के लिए दिल में इरादा कर रहे हैं, एतिकाफ के लिए तो अभी सब इरादा कर रहे हैं, जब तक हम यहाँ बैठेंगे एतिकाफ का सवाब हमें मिलता रहे। ठीक है इंशाअल्लाह। 5 बातें हो गई ना, ठीक है। फिर दोबारा दो, बिस्मिल्लाह, दुरूद शरीफ, दुआ, सीधा पैर दुआ और एतिकाफ के लिए मस्जिद की सरहद में सीधा पैर रखें। बात वहां से चल रही है, आपका हमारा अमल निजात का जरिया नहीं बनेगा, मनमानी करेंगे तो वो
नबी के तरीके पर हमारा अमल हो, वो दीन है और उसी में अल्लाह ने कामयाबी रखी। हम दिन भर मस्जिद में पढ़ रहे हैं, नबी के तरीके से हटके यही तकिया और बिस्तर सब यही लिया, यही पढ़ रहे हैं, तो क्या आखिरत बन जाएगी? नहीं हो। मस्जिद के पंखे, मस्जिद की लाइटें, मस्जिद के गुसल खाने, मस्जिद के पेशाब घर, बजाय अपने बैतुल खला घर में फारिग होने के मस्जिद में के ये सब भी करते रहते हैं। मस्जिद को उन्होंने सराय बना रखा अल्लाह के घर। मस्जिद में तो बगैर वजू के आना भी नहीं चाहिए, ये भी एक तरह की बेअदबी है। घर से वजू करके आना चाहिए। मस्जिदों में इंतजाम रहता है आने जाने वालों के लिए, मुसाफिरों के लिए, कोई मेहमान है उसके लिए, वो किसके घर कहाँ जाएगा। हम लोग हमारा घर और हम उसके बाद वजू करके ना, तो सवाब से महरूम हो रहे हैं, अपने आप को महरूम कर रहे हैं। बात चल रही है ये मुबारक महीना रबीउल अव्वल का। रबीउल अव्वल अरबी लफ्ज़ है, इसका तर्जुमा बहार का पहला महीना, मौसम बहार का, हिदायत की बहार दुनिया में आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए पीर के दिन, और पीर के दिन ही आपकी वफात है। एक ही दिन है पैदाइश का भी और वफात का भी, महीना भी एक ही, तारीख अलग अलग। तो नबी के बारे में हमें कुछ मालूम तो हो कि मेरे आका मस्जिद में कैसे आते थे, मेरे आका घर में कैसे आते थे। उसी तरीके से हम आएंगे तो घर में जानवर इबादत, और नहीं तो जानवर भी गुआड़े में जाते हैं, भैंसे जाती हैं, क्या फर्क पड़ेगा? अरे फर्क करने वाली चीज तो नबी का तरीका है, वो आ जाएगा, ये काम अलग हो जाएगा, इबादत बन जाएगा। और नहीं आएगा नबी का तरीका तो फिर वो दुनिया है, आखिरत से कोई ताल्लुक है नहीं। तो आपसे बड़े अदब के साथ गुजारिश है, बहन बेटियों से भी और आपसे भी, काम करने से पहले नबी का तरीका तलाश करें कि इसमें अल्लाह के रसूल ने कैसे करा। करेंगे इंशाअल्लाह। बिला वजह गर्दन ना हिला, अगर बात समझ में नहीं आ रही तो बोल दिया करें भाई समझ में नहीं आई बात, ये हमारी आदत खराब हो चुकी है। हाँ करता रहे, बस कुर्सी में बैठ के कहीं का गाली बकता रहे वाली से, हाँ साहब बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं, जो बात समझ में नहीं आ पूछो उसे, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। अगर हमें अपनी इस्लाह करना है और हमें कुछ फायदा हासिल करना है इस तरह के जलसों से, तो दिल की गहराई के साथ, दिल के कानों के साथ बात सुनना पड़ेगी। अभी हम मस्जिद से निकलेंगे, 5 काम करना है। बिस्मिल्लाह, दुरूद शरीफ उल्टा पैर, समझ में, जूते चप्पल में सीधा पैर, और मस्जिद से निकलने की दुआ। 5 काम हो गया ना। बिस्मिल्लाह, दुरूद शरीफ उल्टा पैर से निकलना, और जूता चप्पल सीधे पैर में पहनना, हमेशा हमेशा जिंदगी भर की सुन्नत है सबके लिए। और मस्जिद से निकलने की दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक। 5 काम हो गए, 50 नेकी हो गई, 500 नेकियां रोजाना। टाइम कितना लगेगा? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। नेकियां कितनी होगी? 500। 5 नमाजों में आएगा, और अगर और आएगा बीच में, इशराक वगैरह पढ़ने आ गया, कुरान पढ़ने आ गया मस्जिद में, तो और नेकियां बढ़ जाएंगी। वो तो 100 नेकियां आने जाने पे बढ़ना है, अब जितनी बार बढ़ती चली जाएगी। 14,500 या 15,000 नेकियां होंगी महीने की, मस्जिद की सरहद से इधर उधर होने में। बात को समझने की कोशिश करें। और वुजू करके आए तो क्या कहना, फिर तो और सवाब बढ़ जाए। वो सवाब अलग है, फिर धारा कदम पे गुनाह माफ होना, दर्जा बुलंद होना, वो एक कोई अलग सवाब हो जाए। अपने घर से लेकर मस्जिद तक ढेर सारी नेकियां, जब हमने टाइम निकाला ही है तो फिर उसका इस्तेमाल सही करने, ढंग से इस्तेमाल करने। वक्त निकाला तो ज़ाया क्यों कर रहे हैं?
वक्त को जाया क्यों करें? 15-20 मिनट हर नमाज के जो हमने निकाले हैं तो हमारी नेकियों का मीटर चलता रहे बहुत तेजी के साथ। ये नेकी वो नेकी, ये नेकी वो नेकी, ये नियत। अब जाहिर बात है बीड़ी पीते हुए आएंगे तो उसको क्या मिलेगा? उसको क्या मिलेगा? ताजा ताजा बीड़ी की और मस्जिद में आकर कितनी बदबू उसके मुंह से आ रही है। जो नहीं पीते हैं उन्हें तो उसके पास खड़ा होना आजाद हो जाएगा, सब के अंदर, मस्जिद में, सब में। और जिसका माहौल है तो उसको तो महसूस ही नहीं हो, उसे खुद ही महसूस नहीं हो रहा। दरवाजे से बाहर बैठ के बीड़ी पी रहे हैं और उसको उधर फेंका है मस्जिद में। इंतहाई आला दर्जे की बेहतरी है मस्जिद, अल्लाह के घर की बेहतरी, नाकदरी है। क्या ऐसा नहीं हो रहा? यकीनन हो रहा, हो रहा। तो अल्लाह के घर की नाकदरी करके फिर हम कहाँ जाएंगे बच के? जाना तो अल्लाह ही के पास है, फिर कैसे बचेंगे? ऐसे घर में दाखिल हो, अल्लाह के रसूल अपने घर में जाते थे, अपने घर में तशरीफ ले जाता। क्या तरीका था? सुन्नत तरीका है। किसी को खड़ा करें तो कोई सुना सकता है भाई घर में जाने का? सुन्नत तरीका ये नबी वाला तरीका। हम कहते तो होते नबी वाला काम, नबी वाला काम, लेकिन हमारे सारे काम उल्टे हैं। बरसों से घर में जा रहे हैं, घर में जाने का तरीका ही नहीं मालूम। बरसों से मस्जिद में आ रहे हैं, मस्जिद में कैसे आना है वही नहीं मालूम। माहौल दज्जाली फितनों का चल रहा है, देख रहे हैं रोजाना हालात। उसके बाद भी हमको अपने आखिरत की फिक्र नहीं है, हमें अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, हमको अपने घर के अफराद की फिक्र नहीं है, इनकी जिंदगी आखिरत वाली बन जाए। घर में दाखिल हो, कोई सीधे पैर से बिस्मिल्लाह और दुआ पढ़ के, सीधे पैर से और दुआ पढ़ के घर में दाखिल हो और सलाम करें घर वालों, मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हो, घर के काम में मशगूल हो, 4-5 सुन्नती हो, 50-60 नेकी होगी, घर में दाखिल हो। इस पर अमल है हमारा। बरसों से हम जमात में लगे, बरसों से मदरसे से जुड़े हैं, वहीं के वहीं धरे हुए, वहीं के वहीं धरे हुए। अब तक तो तरक्की करके कहाँ बढ़ना था? साहबा कहाँ से तरक्की करी? बिल्कुल नीचे जहालत में डूबे हुए, और तरक्की करते करते जमीन नहीं, फिजा नहीं, आसमान पर चल के सितारों की तरह। प्यारे आका ने फरमाया मेरे साहबा सितारों के माने। कहां से उठे और कहां पहुंचे, और हम कहां पहुंचे? हम तो कब्रिस्तान ही पहुंच गए, लेकिन हमारे अंदर सुधार नहीं आया। मरते मर गए लेकिन सुधार नहीं आया। और ध्यान से बातों को सुनने की बात मेरे अंदर आखिर क्यों नहीं है अभी तक? एक अफसोस हो रहा है जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक कुरान और एक फिक्र है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उलमा से राब्ता नहीं रहा, महीना 2 महीने में किसी आलिम को बुलाकर, जैसे अब ये बैठे हुए हैं, ये कोई गलत काम हो रहा है? इतने ध्यान तवज्जो के साथ आप बात को सुन रहे हैं, दीन की बातें कही जा रही हैं, बहन बेटियां सुन रही, कोई गलत काम है कहीं? लेकिन नहीं, सालें गुजर जाती। अब मुझे यहाँ आए और 1.5-2 साल हो गए थे, अंदाज से कह रहा हूं। इस बीच में कितने प्रोग्राम आपने कराए उलमा के? मेरा आना कोई जरूरी थोड़ी है, मैं तो एक आलिम दीन की बात कर रहा हूँ। किसी आलिम को हमने नहीं साहब, ये 2 साल में हमने 10 मरतबा जो है उलमा को बुलाया, और ऐसी इसी तरह का, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस तरह का प्रोग्राम कराया जैसे अब हो रहा। अगर कराया हो 3-4 मस्जिदों में तो आप बताइए।
सी खिड़की से आएगा। ये 4-5 अमल जो है, 6-7 अमल घर में दाखिल होने को हो गए। इस अंदाज से घर में दाखिल होइए आप। मुस्कुरा के घर में दाखिल होना टेंशन फ्री है। ये जैसे शुगर फ्री दवाएं होती, टेंशन फ्री। मुस्कुराते हुए जो आदमी घर में दाखिल होगा, बीवी को देखकर मुस्कुराएगा, बीवी अपने शौहर को देखकर मुस्कुराएगी, उस घर में टेंशन नाम को नहीं रहेगा, सब खत्म। बच्चे भी खुश, माँ बाप बूढ़े वो भी खुश कि हमारा बेटा खुश है, हमारी बहू खुश है, बूढ़े माँ बाप भी खुश। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका बताया। और अगर हमने ऐसा नहीं कहा, मुंह बना के अजीब सा बेकार सा मुंह बना के घर में दाखिल हुए, तो घर वाले भी परेशान, हम भी परेशान, बच्चे भी परेशान, और बूढ़े माँ बाप भी परेशान है। पता नहीं बेटे को क्या हो गया, बेटा बोल ही नहीं रहा, इसके चेहरे पर आज तक मुस्कुराहट नहीं देखी, माँ बाप भी परेशान। सुन्नत छूटी तो पूरा घर परेशान, और सुन्नत पर अमल हुआ तो पूरा घर खुश है। सुन्नत कहते ही इसको है जिससे जोड़ पैदा होता है, और सुन्नत से हटके जितने तरीके हैं उसमें तोड़ पैदा होता है, दूरियां होती। खुदा करे कि मस्जिद में आना एक बात बताई मैंने, और घर में अपने 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 घर में जाना ये सुन्नत तरीके पर हो जाए, घर में जाना इबादत हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सर में सब तस्कीरें होना चाहिए, नाम भी लिखना चाहिए, और आइंदा प्रोग्राम में फिर पूछना चाहिए कितने घरों में अमल हुआ, कितने घरों में मस्जिद बनी, घर की मस्जिद। बस बयान करने वाले ने बयान कर दिया, सुनने वालों ने सुन लिया, अमल किसी को भी नहीं करना, खत्म मामला, जलसा हो गया था, नहीं कोई फायदा नहीं उठाया। अब इस मुबारक महीने की मुनासिबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में कामयाबी है ना, दीन आपके बताए हुए तरीके का नाम है, और कामयाबी दीन में उसी उन्वान से बात चल रही है। देखते जाएं कि हमारे अंदर कितना नबी का तरीका कितना है हमारे अंदर। मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हमने पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कितना सुधार हमारे अंदर है। हम कर क्या रहे हैं? पढ़ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? क्या पड़ोसी को सताना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना ये सही है? गाली बकना और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना ये सही है? गीबतें करना और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना ये सही है क्या? नहीं है ना, सही है। झूठ बोलना और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना ये सही है? सास बहू का आपस में लड़ना और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना ये कहां तक सही है? कहां सही है? मियाँ बीवी का आपस में एक दूसरे से रंजिश, लड़ाई झगड़े, अनबोलापन, एक दूसरे का हक अदा न करना, एक दूसरे का कहना ना मानना, और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना, ये तो जबरदस्ती का वो है, अल्फाज ही अल्फाज, हकीकत नहीं है, जान नहीं है इसके अंदर। इस मोहम्मद रसूलुल्लाह में जान नहीं है, बेजान है ये। नबी वाला तरीका हमें यही सिखा रहा है कि अल्लाह के बंदों तमाम बुराइयों को छोड़ दो। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की जिंदगी 24 घंटे की मैं वो दोहरा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, फिर मत कहना कि हमको नहीं बताया। कहाँ से शुरू हो? हम फजर से शुरू होते हैं। फजर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? बहुत ध्यान से सुनना। नमाज पढ़ाई आपने, आप इमाम थे, नमाज पढ़ाई और मस्जिद में बैठ गए। सहाबा कराम उस मस्जिद के तो है ही वहीं पे, मस्जिद नबवी के आसपास की मस्जिदों में से भी सहाबा कराम नमाज पढ़ के जिसको आना है वो आ गया। सहाबा कराम की मजलिस हो गई और मदरसा चालू, कुरान हदीस की बातें, रात में कोई आयत उतरी है वो आयत पढ़ के आपने सुना दी, सबने आयत याद कर ली। जो कुरान लिखा हुआ नहीं था, समझना बात को, कुरान लिखा हुआ नहीं था कि कुरान लेके बैठे हो किधर ही पढ़ रहे हो।
सारा मामला जबानी था। आपने जबान से अल्फाज बोले, वो हदीस बन गई। तो एक तरह का मदरसा चल रहा है चाशते तक, चाशते की नमाज तक। रात में किसी ने ख्वाब देखा, हुजूर को बताया, हुजूर ने उसका मतलब बताया, इस ख्वाब पे ये बताया। ये सब होता था पूरे मदीने के अंदर। साहबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुए, रात भर का कुरान नबी ने पढ़ के सुना दिया, रात में जो भी जिब्राइल लेकर आए। आज हमारी मस्जिदों में कुरान ही नहीं सुनाया जाता। अब जरा उसको जोड़े उससे, हमारी मस्जिद किधर जा रही है? बरसों से एक दो किताबें हैं वो पढ़ी जा रही, बस बाकी कोई किताब नहीं, कोई कुरान की आयत नहीं। कोई भी एक इमाम साहब ही होता या और कोई होता, वो खड़ा होता और वो सुनाता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये आज का सबक शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। 3 बार इसे पढ़ देता, ये आज का सबक हो गया 24 घंटे। अब कल जो है 24 घंटे बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो बड़े मेहरबान और निहायत रहम वाले हैं, तमाम आलम के पालने वाले हैं, आलम जिन, आलम इंस, आलम चरिंदे परिंदे दरिंदे सबके पालने वाले रब हैं सब में। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो हम सबको पूरे आलम को पालने वाले। एक दिन ये आए तो 7 आयतें अनंत शरीफ में, 1 हफ्ता लगेगा। अनंत शरीफ का तर्जुमा आपके हमारे सामने आ जाएगा, कुछ तो दिमाग में रहेगा। और उसके बाद फिर जब हम इमाम साहब के पीछे सुनेंगे जरा अलहम्दुलिल्लाह की, तो हमें मजा आएगा, हमें मजा आएगा। इस आयत का ये मतलब, इस आयत का ये मतलब, मेरे अल्लाह मुझसे ये कह रहे हैं, मेरे अल्लाह मुझसे ये कह रहे हैं, मेरे अल्लाह मुझसे ये कह रहे हैं, मजा आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? कोई भी नहीं बोल रहा? आ रहा। ये हमारी मस्जिदों में निजाम क्यों नहीं है? किसने मना करा हमको? नहीं साहब ऐसा नहीं होगा। जब यहाँ कुरान की एक आयत पढ़ी जाएगी पूरे महल्ले में हो जाएगी। इस मस्जिद से जितने 20, 25, 50 मकान जुड़े हैं, हर घर में वो आयत पहुंचेगी। आज तो मस्जिद में ये आयत सुनाई, ये तर्जुमा सुना है, अब 2 में जाके देख लो जिसको देखना हो। यही निजाम है। एक हदीस सुना दी, आखिरी खुब्ज़ा, रोटी का अदब एहतराम करो, ये हदीस सुना दी मस्जिद में। वो हदीस 50-25 जितने भी नमाज़ी आए, वो हदीस पूरे महल्ले में हो गई, जो कि मस्जिद में सुनाई। उसके बाद ये कहीं काम घर में हो गया, कोई बच्चा है, बच्ची पढ़ी लिखी है, एक आयत का तर्जुमा और एक हदीस वहां सुना। 10-20 मिनट के लिए सबको लेके हम बैठे और एक आयत एक हदीस वहां हो गई, तो पूरे घर में वो आयत हो गई, पूरे घर में वो हदीस हो गई। अब हर एक के कान में अल्लाह का कलाम और नबी का कलाम पहुंच गया। यह है तालीम, यह है घर का निजाम। हमारी मस्जिदें महरूम है, हमारे इलाके के उलमा, पढ़ा लिखा तबका, वो भी ध्यान नहीं दे रहा कि मस्जिदों में हो क्या रहा। अभी सुनो कि भाई खड़े होकर अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सुना दो, तो नहीं सुनाई, याद ही नहीं। सैकड़ों गलतियां। मैं जो तरतीब बता रहा हूं, जो हमारे बड़ों ने बताई है, अगर इस तरतीब से आयतें सामने आती रहे तो अलहम्दुलिल्लाह शरीफ और सूरतें याद होंगी नहीं होंगी? अरे होंगी नहीं होंगी भाई? तो फिर क्यों हमारे निजाम नहीं है? क्यों हमारी मस्जिदों में निजाम नहीं है? क्यों हमारे घरों में निजाम नहीं है? करना चाहिए। अल्लाह के कलाम के बगैर और नबी के कलाम के बगैर निजात नहीं है, कामयाबी नहीं है। खैर, चाशते की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ ली, उसके बाद आप घर तशरीफ ले गए, जिस घर में आपका ख्याम है। नबी की 24 घंटे की जिंदगी बता रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना। बहन बेटियां भी घर में तशरीफ ले गए, जिस घर में हुजूर को ठहरना है। 9, 10, 11 घराने घर थे आपके, आपके निकाह थे, शादियां थी आपकी, 10-11 बीवियां थी आपकी। जिस घर में आपको आज रहना, वहां तशरीफ ले गया।
घर में घर के काम में मशगूल हो गए, घर वालों के साथ काम में, घर का जो भी काम। हज़रत आयशा है घर में, औलाद तो है ही नहीं, कोई बेटियां थी, लड़के तो थे ही नहीं, छोटे छोटों का इंतकाल हो गया। अब आप अपने घर में घर वालों के साथ घर के काम में हाथ बटा रहे। इमामुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका। और खाना वाना तैयार हुआ ना, और जो भी कपड़े लत्ते सीना, जूते सीना, बकरियों का दूध लगाना, ये सारे काम हो गए, ये घर में काम चल रहे हैं। बशरुन कल बशर, हज़रत आयशा फरमाती है मेरे महबूब घर में एक आम इंसान की तरह होते हैं, कोई कुर्सी लगा के नहीं बैठते। नबी अपने घर में, घर की झाड़ू लग रही है, बाद मर्तबा आटा गूंथ के दे रहे हैं, बाद मर्तबा चूल्हे में आग जला रहे हैं, बाद मर्तबा बकरी का दूध लगा रहे हैं, बाद मर्तबा जो है अपने कपड़े सी रहे हैं, फट गए तो। नबी के घर में क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम, तो फिर हम अपने घरों में निजाम कैसे बनाएंगे? आप बताइए मुझे, किससे पूछा हमने आज तक? हम सफेद दाढ़ी हो गई, मरने के करीब हो गए, हमने किसी आलिम के फोन लगाया कि अल्लाह के रसूल फजर से जोहर तक क्या करते थे और जोहर से असर तक क्या करते थे? हमसे तो मसाफा करने के दो बस, ये मसाफा करने से जन्नत मिल जाएगी, भीड़ लगाना और परेशान करना। अरे किसी अल्लाह वाले की बात को सुनो और उस पर अमल करो। ये तो एक रस्म है हमारे मुल्क की, बस मसाफा कर लो, बस हो गया मामला। उसके बाद आप खाना तैयार हो जाता, खाना खाते घर वालों के साथ, दोनों तो है, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर से तमाम ईमान वालों की माँ उम्मे सलमा, हजरत आयशा, ज़ैनब, उम्मे हबीबा, ये तो सब है घर में। आप उनके साथ बैठ के खाना खाते, सुन्नत तरीके के मतलब जो आपका तरीका वही तो सुनना। उसके बाद आप तैलुला करते थे जोर से पहले, खाना जोर से पहले सुबह का, तैलुला जोर से पहले। उसके बाद जोहर की नमाज के लिए हजरत बिलाल आपको बुलाते, घर में सुन्नत वगैरह पढ़ के, वुजू घर में करके वही सुन्नतें पढ़ के, मस्जिद में सुन्नतें नहीं पढ़ते थे, ना पहले की ना बाद की, घर में सुन्नतें होती थी। मस्जिद फर्ज नमाज के लिए है, सुन्नतों के लिए नहीं है, पढ़ ले नाजायज हराम नहीं है, लेकिन मस्जिद इन कामों के लिए है नहीं, मस्जिद फर्ज नमाज के लिए। फिर वही बात आई जो मैंने शुरू में कहा था, जब घर में इतनी नमाजें होंगी तो हमारे घर के जल्दार से बच्चे सब नमाजी बने। अब जोहर की नमाज पढ़ी आपने, पढ़ाई नमाज, जोहर के बाद आप मदीने के बाजार में निकल जाते, कौन कैसे सामान बेच रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, भाव दाम क्या चल रहा है, सामान तो खराब नहीं है, पूरे मार्केट का पूरा जायजा। आपने एक टीम बनाई थी इसके लिए, तो ये साथ साथ सोचते चले कि फजर से लेकर जोहर तक की बात नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे सामने आई, हमारा क्या निजाम है जोहर फजर से लेकर जोहर तक, जरा सोचते हुए चले। वही होना चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जोहर बाद आप मार्केट में निकलते हैं, हम जोहर बाद हम भी जो है थोड़ा सा टाइम निकाले, समझदार लोग उलमा को साथ में, बस्ती में क्या निजाम है, बस्ती में कोई परेशान तो नहीं, कौन यतीम, कौन बेवा, कौन परेशान हाल, कौन मजलूम, कौन बीमार, किसके कागजात सही नहीं, जैसे मौलाना नबी कहा था आधार वगैरह गलत तो नहीं है, गाड़ियों के कागजात है कि नहीं, और मकान के कागजात, जमीन के कागजात सही है कि नहीं है, उन कागजों में हमारा नाम उलट सुलट तो नहीं हो रहा, किसी में हम 25 साल के हैं किसी कागज में और किसी कागज में 40 साल के, तो ये कोई रबड़ थोड़ी का हमने खींच के बढ़ा दी उसे। एक ही आदमी एक कागज में 25 साल का और दूसरे कागज में 40 साल का, तो आदमी है कि पजामा है? क्या तमाशा है? यही है, देखोगे तो खुद ही हंसोगे, अपने कागजों पर अगर देखोगे खुद ही हंसी आएगी, ये क्या तमाशा बना रखा हमने। ये तो तमाशलों का काम है, जिनको अकल नहीं है, पागल दीवाने, उनका काम है। और हमारी एक बस वही जिद से चले आ रहे,
क्या होता है इससे, क्या होता है इससे? तो हम बस्ती का ही सर्वे कर लें 100 बार, आधा घंटा बैठ जाए सर जोड़ के, समझदार लोग 10-5 कि हमारी बस्ती में कब्रिस्तान की बाउंड्री है कि नहीं, क्यों नहीं है? ईदगाह की बाउंड्री है कि नहीं, क्यों नहीं है? फला घर से बच्चा मस्जिद में पढ़ने क्यों नहीं आ रहा है? इमाम साहब से पूछ लें कि 20 घर है तो 20 घर से, हर घर से किस घर से कितने बच्चे आ रहे हैं? एक दर्जन तो सब मिला के होंगे बच्चे घर में, पोता पोती वगैरह सब मिला के, तो मस्जिद में पढ़ने क्यों नहीं आ रहे? ये फिक्र हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी कि मेरी उम्मत मेरे सहाबा दुकान कैसे चला रहे हैं, सामान कैसे बेच रहे हैं, जानवरों को कैसे चरा रहे हैं, खिला रहे हैं। उसी में आपने एक ऊंट को देखा कि भूखा प्यासा बिलबिला रहा है, हुजूर को देख के बिलबिलाने लगा, आंखों में आंसू आ गया उसके, मासूम नबी के मासूम चेहरे को देखकर, और हुजूर से के सामने गर्दन डाल दी उसने ऊंट ने, और उसने ये कहा कि मेरा मालिक मुझे खिलाता पिलाता नहीं है, भूखा प्यासा रखता, काम ज्यादा लेता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाश करके बुलाया, भाई इसका मालिक कहाँ है? एक साहब आए, अल्लाह के रसूल मेरा है ये। आपने फरमाया ये बेज़बान जानवर है, ये बेज़बान जानवर है, इनका ख्याल रखो, इनके दाने पानी का ख्याल रखो, टाइम टेबल का ख्याल रखो, सर्दी गर्मी का ख्याल रखो। अब ढेर सारे पत्थर पड़े बड़े बड़े से नोकदार, वहां पर जाके भैंस को बांध दिया, अब वो बैठेगी कैसे? उसमें तो बकरी बराबर का असर नहीं, भैंस में बकरी तो फिर भी अपने पांव से ही कवर कर लेगी, उसके बाद बैठेगी। अब वो भैंस कहाँ बैठेगी? हम सोचेंगे साहब ये कोई दीन की बात है, नमाज की बात करो साहब। तो नमाज में कौन सा ढेर पटक दिया हमने आज तक? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम लोगों के पास अल्लाह ने पालतू जानवर दिए हैं, मैंने कई जगह देखा, मेरा तो दिल धड़कने लगता है, ऊपर खाबड़ जगह में उसको बांध दिया। दूध चाहिए, दूध नहीं देंगे तो लट से लगा लेंगे दूध, लेकिन दूध चाहिए, और बांध दिया उसे ऊपर खाबड़ रास्ते एक जगह पे। और वो कैसे बैठेगी? जिधर बैठेगी उधर ही उसका पत्थर गड़ेगा, पत्थर चुभेगा, तो क्या सवाब मिल जाएगा भैंस वाले, या लट पड़ेंगे उसमें आखिरत में कि जानवर हमने दिए तुम्हें पालने के लिए और तुमने उनके साथ बेइंसाफी की, जुल्म किया उनके साथ। अल्लाह के रसूल ने कहा ये भूखा ऊंट तुमने बांध रखा है, इसका दाना पानी करो, इसका ख्याल रखो। अब आपने चांदपट्टी का सर्वे करा, 2-4 साथियों ने, बाकी बैठे रहे। वैसे आप करोगे नहीं, भले कितने रात भर में यही कहता हूं, जब भी नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ तो दिमाग में भेजे में बैठ गई हैं 2-3 किताबें और बस वही रटा है काम, बस इसके अलावा कुछ मत करो, कुछ मत करो इसके अलावा। फिर अल्लाह के रसूल क्यों कष्ट कर रहे हैं मदीने में? उलमा से जाके पूछो ना, क्यों कष्ट कर रहे हैं मदीने के अंदर? क्या जरूरत है नबी को? पूरी बस्ती में सर्वे कर रहे हैं, कोई बीमार मिला उसको देख लिया, बीमार कोई इयादत के फजाइल बयान हो गए, कोई जनाजा वगैरह की इत्तिला उसमें शरीक हो गए, कफन दफन में शरीक हो गए। ये पूरा काम जो है आसिर तक, जोर से लेके, अरे बोलो आगे, जोर से लेके आसिर तक ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम। अपनी अपनी बस्तियों में 10-5 आदमी खड़े हो जाए, ऐसे मजाले बस्ती में बिगाड़ आ जाए। कौन बच्चा पढ़ने क्यों नहीं आ रहा मस्जिद के अंदर? ये बच्चा जाहिल कैसे रह गया? ये बच्चा अनपढ़ कैसे रह गया? और असर के बाद, असर की नमाज पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मगरिब तक का काम, 10-11 घराने थे आपकी बीवियों के, हर घर पे तशरीफ ले जाना, असर के बाद घर वालों से बात करना, घर वालों से बात करना। आज अगर कहा जाए घर वाले से बात करो, क्या लोग क्या कहेंगे? यार ये कोई दीन की बात है? अल्लाह के रसूल रोजाना, हज़रत आयशा फरमाती है,
मेरे महबूब बड़े पाबंद थे इस बात के, रोजाना बिला नागा हर घरवाली के पास जाना, थोड़ी देर बैठना, और कोई काम तो नहीं है, कोई सामान तो नहीं मंगाना है, कोई परेशानी उलझन तो नहीं है, ये इतनी बात करके अगले दरवाजे पर, वहां बात करके तीसरी जगह, वहां बात करके चौथी जगह, मगरिब तक आपका ये राउंड चलता रहता था घर वालों के पास बैठना और बात करना। ये असर से मगरिब हो गई। हम 24 घंटे में कितना टाइम दे रहे हैं घर वालों को, ये सबक हमें सीखना है। बच्चों से बात करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम को देखने वहां जाते थे जहां वो दूध पीने के लिए उनको भेजा था। अरब में बच्चों को दूध पिलाने के लिए औरतें आती थी और वो ले जाती थी गांव देहातों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे इब्राहिम को जिस गांव में दूध के लिए पिलाने के लिए भेजा था वहां भी तशरीफ ले जाते थे कि मैं अपने बेटे को देखने जा रहा हूं, वहां भी जाते थे और वहां गोद में लेते और खुशबू सूंघते और बोसा लेते, प्यार करते और आ जाते, वहां देखने जाते। कितनी दूर वो गांव कहां होगा अल्लाह जाने। अल्लाह के रसूल खुद कहां गए थे, कहां मक्का है और कहां बनु साद है, वहां उनको दूध पिलाने हजरत हलीमा अपने घर ले गई। 100-150 की स्पीड से गाड़ी चले, इसके बाद भी कई घंटे लग जाए बनु साद पहुंचने में। मैं 15-20 मिनट की, आधा घंटे की मैं आपसे कह रहा हूं। इशाबाद सारे घर वाले बैठ जा, आपका बच्चा आलिम है उसे बिठा, मुफ्ती साहब है उसे भी बिठा, जो उनसे भी साहब है उसे बिठा, कलेक्टर साहब है उसे भी बिठा, आपके तो बच्चा है। घर के तमाम अफराद बैठे और प्यार मोहब्बत में बातें करें, मुज़ाकरा करें। तुम अजान सुना, तुम तकबीर सुना, तुम अजान के बाद की दुआ सुना, तुम नमाज की नियत सुना, 1 किलोमीटर की है कि जरा सी देर की सुना। ये मुज़ाकरा हो रहा है, घर में तालीम हो रही है। भाई मैंने तो जब शुरू करा, बल्कि मदरसे में जब बच्चों को बुला के पूछा कि क्या प्रोग्राम क्या है, अलिफ लाम सैफुल तीसरा चौथा पारा, अजान सुना। एक बच्चे से मैंने कहा कि नमाजों के नाम गिना, तो नमाजों के नाम ही याद नहीं, तीसरा चौथा पारा पढ़ रहा। ये हालत है। ये बहन बेटियां जो घर में हैं, आपकी बेटियां, हमारी बेटियां, आप इनसे अभी जाके कहना कि अच्छा अजान सुना, अगर वो सुना दे आपको, तकबीर सुना, अजान के बाद की दुआ सुना, बैतुल खला जाने की दुआ सुना, आने की दुआ सुना, सोने की दुआ सुना। ये सारा मुज़ाकरा, ये 15-20 मिनट जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये सारी चीजें आपको किताब याद नहीं है ना, ठीक है, आप ज़बानी बात करो ना अपनी औलाद से, प्यार मोहब्बत से। बेटे आपके कपड़े मैले हैं, आपने कपड़े नहीं बदले, आज आप नहाए नहीं क्या, छोटा बच्चा है इसको नहलाए नहीं क्या, इस तरह की बातें घर में हो। यह है तालीम। ये औलाद बिगड़ जाएगी और ये औलाद मुर्तद हो जाएंगे। ये मुर्तद हो रहे लोग हमारे मकतबों में और हमारे मदरसों में। जो ठोस तालीम होना चाहिए और हमारे घर में जो एक तालीम का माहौल होना चाहिए वो नहीं है। घर में तौहीद का तज़किरा नहीं है, घर में रिसालत का तज़किरा नहीं है, घर में आखिरत का तज़किरा नहीं है। आप 12-13 साल के बच्चे को आप खड़ा कर दो घर के अंदर, बेटा तौहीद के बारे में कुछ बता, तो क्या बनता है? वो तो बच्चा अगर चाहे तो वो यूं भी कर सकता है, अब्बा पहले आप ही बता दो, कल मैं बता दूं आपसे सुन के। तो अब्बा तो खुद जो है इधर उधर बगले झाँकेंगे, क्योंकि उनको भी तो याद नहीं है। अरे हमारे घरों में तज़किरे होते ही हमारी बहन बेटियां अगर चाहें तो सब काम करा लें। मोटी मोटी बातें घर में होती तौहीद के बारे में, अल्लाह एक है, अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा, अल्लाह खाता पीता नहीं है, अल्लाह सोता नहीं है, ये मोटी मोटी
ये तौहीद हो गई। ऐसे ही रिसालत का और आखिरत का तज़किरा हो जाता। कहाँ है हमारे घरों में इस तरह की तालीम? बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, इस्लाम में शक कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले मुसलमान बच्चे और बच्चियां, उनको इस्लाम में शक हो रहा है कि इस्लाम ने ऐसा क्यों कह दिया, ये क्यों हो रहा है? हमारे घरों में तालीम नहीं, इसलिए। तो असीर से मगरिब तक आपका क़यामत था। हमें क्या करना हो, मैंने बीच में थोड़ा इशारा कर दिया। हम कितना टाइम दे रहे? अल्लाह के रसूल ने असीर से मगरिब तक टाइम दिया घर में, हम कितना टाइम दे रहे हैं? यही हमारे जलसे का मकसद है, यही चीज यहाँ से लेकर उठे फैसला करके। अच्छा, मगरिब से लेकर इशा तक मगरिब आपने पढ़ाई, अब मगरिब से इशा तक फिर आप घर में चले गए, जहां आपको रात गुजारना उस घर में चले गए। अब मगरिब से इशा तक घर में मदरसा चलेगा, घर में मदरसा। फजर बाद मदरसा चला था मस्जिद में, मस्जिद नबवी के अंदर। अब मगरिब से इशा तक मदरसा चलेगा घर के अंदर। हम कितनी देर अपने घरों में, मैं आपसे कह रहा हूँ, बहन बेटियों से कह रहा हूँ, आप कितनी देर अपने घर में मदरसा चलाती हैं? हर एक बहन अपने घर में कितनी देर मदरसा चलाती है? ये हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे अपने अपने घरों में कितने घंटे मदरसा चलाते हैं? कहां से बच्चों को कुरान याद होगा, कहां से बच्चों को दीन याद होगा, हदीसें याद होंगी? मगरिब से इशा तक अल्लाह के रसूल घर में तशरीफ ले गए, तमाम अज़वाज मुताहरात इकट्ठी हो गई, मदीने की अक्सर औरतें सब वहाँ इकट्ठी हो गई, और ये मदरसा चल रहा है। मगरिब से इशा तक कुरान सीखा जा रहा है, दीन हदीसें सिखाई जा रही, दीन सिखाया जा रहा है। औरतें मसला पूछ रही हैं, नहाने धोने के मसाइल पूछे जा रहे हैं, औलाद की तरबियत के मसाइल पूछे जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको सिखा रहे हैं। ये मगरिब से इशा। हमारे घर में क्या होता है मगरिब से इशा? अब मैं बार बार क्यों कहूँ? इस तरतीब पर घरों को लाना है, अपने आप को लाना है, जो मैं बता रहा हूँ। उसवा रसूल अकरम में ये सब लिखा हुआ है, किताब है उसके अंदर। मुझे नहीं लगता कि एक भी घर इस तरह से हो हमारे घरों में। अब इशा हो जाती, इशा की नमाज के बाद इशा पढ़ा के फिर आप जहां आपका क़याम है वहां तशरीफ ले जाते हो और आप आराम करते थे। कोई खुसूसी मुलाकात, कोई आया है अतराफ से या किसी सहाबी को आपसे मिलना है, खुसूसी मुलाकात का भी टाइम होता था थोड़ा बहुत, वरना आप इशा के बाद अपने घर पर आराम करते थे। इशा के बाद जागना, बैठे रहना, मोबाइल चलाते रहना, दुनिया की बातें और बकवासें करते रहना, न खुद सोना न घर वालों को सोने देना, जोर जोर से कमरे में घर में बातें करना, मोबाइल बजाना, जो आजकल हमारे घरों में हो रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, इशा के बाद आराम करो, तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक है, घर वालों का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी आंखों का तुम्हारे ऊपर हक है। इशा के बाद आराम के लिए लेट जाते, रात में नींद खुलती, तहज्जुद पढ़ते, फिर सो जाते, फिर नींद खुलती, फिर दिल चाहता नमाज पढ़ लेते, फिर सो जाते। सुबह तक ही होता, सुबह शादी, जब सुबह शादी हो जाता तो आप 2 रकात सुन्नत पढ़ते फजर की, और जमात खड़ी होने में टाइम रहता, हज़रत आयशा को भी उठाते, हज़रत आयशा उठ जाती थी, वो भी नमाज पढ़ती, तहज्जुद पढ़ती, दुआएं मांगती। और अभी हज़रत बिलाल बुलाने नहीं आए नमाज के लिए, फजर के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से कहते हैं, आयशा आओ थोड़ी देर बात करें, दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। ये फजर से पहले हो रहा है घर में। अभी हम फजर से चले थे, याद है मैंने कहां से शुरू करा था, और वापस हम फजर में आ गए। 24 घंटे की जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्ती वालों के लिए, घर वालों के लिए, आने जाने वालों के लिए, मुकामी लोगों के लिए, बाहर से आने वालों के लिए, मस्जिद का माहौल, बस्ती का माहौल, घर का माहौल, तीनों जगह पर आपने मेहनत की। मस्जिद का माहौल, फजरबादी, पूरे मदीने वालों की तालीम, क्लास, समझ रहे हैं? ज़ोहर पूरी बस्ती पर मेहनत, कौन किधर क्या कर रहा है, परेशान हाल है। असर बाद और मगरिब बाद अपने अहले खाना को लेकर मेहनत, कोशिश।
ये है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ए दुनिया के इंसानों, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर बेहतरीन नमूना है। अब अपने आप को इस आईने में सुधारें। अरे कांच देखते हैं, आईना नहीं आता तो कांच कह लो। कांच में मुंह देखते हैं, मुंह सही धुला कि नहीं धुला है, और कंघा करते हैं, तेल लगाते हैं, आईने में देखते हैं, टोपी वगैरह समा सीधी करते हैं। अपने जिस्म को आईने में देखकर समा सीधा कर लिया, अपनी आखिरत को आखिरत वाले आईने में देखकर समा सीधी करो। हदीसों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई देंगे। नबी खाना कैसे खाते थे, खाने के आदाब पढ़ो। ये खाने का आदाब आईना है। ये इसमें ये महसूस करो कि मेरे आका इस तरह से खाना खा रहे हैं, हाथ धोकर, दस्तरखान बिछाकर, नंगे सर नहीं और उकड़ू बैठकर, इस तरह अदब से जो खाने का आदाब है, इस तरह से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे हैं। कौन बता रहा? हदीस बता रहे हैं। हदीस के आईने में देखा, ये हमारा खाना इबादत हो गया। बैतुल खला जाने का आईना हमने खोला, टच करा, बटन दबाते ना मोबाइल पर, फला चीज निकालना, वो हमने देखा तो अल्लाह के रसूल उल्टे पैर से बैतुल खला में जा रहे हैं, सर ढाक कर जा रहे हैं, दुआ पढ़ के जा रहे हैं, कदमचे पर सीधा पैर रख रहे हैं। बात समझ आ रही है? ये जब हमने वो वाला कैमरा खोला तो वो सारी चीजें सामने आई। अब हमारा बैतुल खला में जाना, पाखाना पेशाब करना इबादत हो गए, जो कि नबी वाले तरीके पर आ गए। समझ रहे बात को? और ये तो नंगे सर, नंगे पैर, और ना दुआ याद है, ना पढ़ा, याद भी है तो नहीं पढ़ा। अब पाखाने पेशाब से तो फारिग हो गए, आखिरत नहीं बनी। समझ रहे? आखिरत नहीं बनी। एक गिलास पानी पिया, बैठे नहीं, अल्लाह का नाम नहीं लिया, सीधा हाथ उल्टा हाथ भी कुछ नहीं देखा, पानी को भी नहीं देखा कि क्या है इसके अंदर, कितने सांस में पीना ये भी नहीं करा, बस पानी लिया और डाल लिया। अब तो बाटलों से डालते हैं, बाटल उठाए मुंह में डाल ली। क्या होगा इससे? प्यास थोड़ी देर के लिए बुझ जाएगी, पेशाब के खतरों के मरीज बन जाएंगे बुढ़ापे में, मसाने पर इसका गलत असर पड़ेगा, क्योंकि नबी का तरीका नहीं अपनाया। 3 सांस में पीना, चूस का पानी पीना, गटागट नहीं, चूस कर। अगर हमारी समझ में आ रहा है, बहन बैठियां सुन रही हैं, ये सुनना तरीका है, प्यास भी बुझेगी, आखिरत भी बनेगी। बात को खत्म करें। घर में कुछ काम, मैं बहुत सी बातें तो कह चुका। घर में नवाफिल पढ़ना, घर में मस्जिद, घर की मस्जिद, ये तो मैं बता चुका। घर से वुजू करके आना, घर में बैठकर कुरान की तिलावत करना। अभी अगर सुबह से लेकर अभी तक कितने घर हैं हमारे चांदबट्टी में? कितने घर होंगे अंदर? अरे कोई नहीं, यहाँ सब बाहर से आए हैं जी। 150 के करीब, माशाल्लाह। 150 घर में फजर से लेकर अब तक किस घर में कुरान की तिलावत हुई है? चलो ये भी छोड़ो कितनी हुई है, इसे भी छोड़ो, 1 पारा 2 पारा ये भी छोड़ो, कितने घर में कुरान की तिलावत हुई है? अभी सर्वे करेंगे तो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे मुसलमानी? बहन बेटी अगर सुन रही है तो बहू तो ढूंढी, हमने कुरान पढ़ी हुई होना चाहिए था, तो कुरान पढ़ी हुई ले जाके करोगे क्या? उसके बाद भी तो कंडे ही दिखवाओगे, क्या करोगे कुरान पढ़ी हुई ले जाके? ना उसे नमाज पढ़ने दोगे, ना टाइम दोगे, ना उससे बच्चे पढ़वाओगे, महल्ले की बच्चियां, कुछ भी तो नहीं कराओगे। कौन करा रहा है? इतना डीजल पेट्रोल जलाया बहू ढूंढने के लिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए ना, तो घर का माहौल भी तो बना दे, एक आध कमा भी तो देते उसे कि यहाँ इबादत करना, यहाँ घर के तमाम बच्चों को पढ़ाना है, और कोई नहीं आया तो घर के बच्चों को ही पढ़ाओ। सास बहू आपस में पढ़े, एक दूसरे से लड़े नहीं, पढ़े, कुरान हदीस सीखे। तो ये भी तो नहीं करा।
बीवी की मेहनत थी। और ये तो भाग दिए थे, डरपोक थे, ये तो मक्का छोड़ के भाग दिए थे। हजरत इकरामा सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, इनकी बीवी गई, उनको बुलाया, समझाया कि नहीं मैं जिम्मेदारी लेती हूँ और हुजूर आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप चलिए। खुलासा ये है कि वो ईमान में दाखिल हो। बेईमान को ईमान वाला बना सकती हैं औरतें, मेहनत और कोशिश करें तो क्या बेनमाजी को नमाजी नहीं बना सकती? कोशिश होना चाहिए ना, मेहनत हिम्मत होना चाहिए आप बहन बेटियों की। हजरत उमर इस्लाम में दाखिल हुए, किसकी मेहनत? बहन की। बहन भी सीधी हो गई हजरत उमर पे। अच्छा आपको मारना ही है तो ठीक है, मारो, कितनी मारोगे? ये खून निकल रहा है बदन से, और कितनी पिटाई करोगे? मेरी माँ भी वही है जो तेरी माँ है, हजरत उमर से कहा, और एक ही छाती से दूध पिया, कर लो जो तुम्हें करना है। मेरे दिल में इस्लाम उतर चुका है, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकती। ये भी तो बहनें थी, ये भी तो औरतें थी। आखिर बहन की जीत हुई और हजरत उमर को अपनी गलती का एहसास हुआ। और हजरत उमर अब वो उमर नहीं रहे, अब हजरत उमर हो गए। बहन की हालत देखकर हालत बदल गई और सीधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कलमे में दाखिल हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए। किसकी मेहनत? औरत की शक्ल, बहन की शक्ल में इकरामा ईमान लाए, किसकी मेहनत? औरत जात की। औरत जात शक्ल क्या? बीवी की। निजामुद्दीन औलिया इतने बड़े अल्लाह के वली बने, पीछे मेहनत किसकी? माँ की। औरत की मेहनत माँ की शक्ल में। ख्वाजा अजमेरी बने, पीछे मेहनत किसकी? औरत जात की, शक्ल माँ की शक्ल। क्या क्या किया है बहन बेटियों ने इस्लाम की तारीख में, पर्दे में रहकर, घूंघट में रहकर। और एक आज की औरतें जो गोबर से घर ली पड़ी, अकल खत्म हो चुकी, अकल खत्म पूरे घर की। गोबर से घर लिपा जा रहा था, फरिश्ते आएंगे, शैतान भी, इब्लीस भी नहीं आ गए इतनी गंदगी में, फरिश्ते कहां से आएंगे? अजीब अजीब तमाशे बना रखे घरों के अंदर। जिस घर की औरत सुधर जाएगी पूरा घर सुधर जाएगा, और जिस घर की बहन बेटी का जहन नहीं बना तो वो घर नहीं सुधरेगा। कितनी ताज्जुदें पढ़ते रहो और कितनी चिल्ले लगाते रहो और कितनी उम्रें करते रहो, वो घर नहीं सुधरेगा। जो कि जिस पैसे से उम्रा करने गया है उस पैसे की ज़कात नहीं दी, उम्रा करने चले, कई हजार जो जोड़ रखे थे, कई साल से ज़कात तो दी थी इसने। ऐसी हज 3-4 लाख रुपए लगाए, जन कब से जोड़ रखे थे, रख रखे थे, नंबर नहीं आ रहा था। 2-3 साल में नंबर आया, 2-3 साल की ज़कात कौन देगा? जो 2-3 साल से पैसा रखा है उसकी ज़कात कौन देगा? ज़कात भी तो फर्ज है, उम्रा तो फर्ज भी नहीं है। करो उम्रा, अल्लाह के घर को देखो, अच्छी बात है, उम्रा फर्ज नहीं है, ज़कात तो फर्ज है जब माल है तो। ये कितनी बड़ी बड़ी भूलें हो रही। तो घरों में कुरान पढ़ना है, पढ़वाना है। आप हजरत से कह रहा हूं, तश्कील चल रही है, बात खत्म कर रहे हैं। घर में नमाज पढ़ना है, नवाफिल वगैरह आपको और हमको, और घर वालों से नमाज पढ़वाना है, करेंगे इंशाअल्लाह। घर की निगरानी करना है, बच्चों की, बच्चा कहाँ बैठा है, बच्चा घर में आया सलाम क्यों नहीं करा, किस पैर से बच्चा घर में दाखिल हुआ। बैतुल खाला नंगे सर तो नहीं जा रहे हैं घर के छोटे छोटे बच्चे बैतुल खाला में। ये सारी चीजें माँ बाप आंखें खोल के बैठे घर में और तमाम चीजों को देखें और अपनी औलाद की तरबियत करें। अतिबू औलादकुम, अपनी औलाद को दीन सिखलाओ, अदब सिखलाओ अपनी औलाद को। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपनी औलाद को अदब सिखलाओ। करेंगे इंशाअल्लाह।
ये 3 बातें, घर में कुरान पढ़ना है और घर वालों से कुरान पढ़वाना है। मशवरा करके कोई टाइम मुतय्यन कर ले। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के घर में टाइम मुतय्यन था, फज़ाइल अमाल, और कितना कुरान पढ़वाते थे घर वाले, आपको हो तो बता दें। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह से घर वाले, घर की मस्तूरात, हज़रत शेख के वालिद मौलाना याह्या साहब हज़रत शेख से कितना कुरान पढ़वाते थे रोजाना? 10 पारे। 10 पारे पढ़ो फिर नाश्ता होगा। खुदा करे बहन बेटियों के कुछ समझ में आए और औलाद से कुछ करवाएं। बेटे नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, यासीन शरीफ का हल्का यासीन शरीफ पढ़ो घर में, दुआ मांगो, उसके बाद चाय पीना है। पहले यासीन शरीफ घर में पढ़ी जाएगी, दुआ मांगी जाएगी और उसके बाद चाय नाश्ता होगा। कौन से घर में निजाम है? कोई कब उठ रहा है, कोई कब उठ रहा है, कोई 6 बजे उठ रहा है, कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 11 बजे तक पड़ा हुआ है, जैसे मर गया हो। इस घर में कहां से दिन की बात होंगी भाई? ठिकाने नहीं, ना सोने का ना उठने का। कोई शाबाश सो रहा है, कोई 1 बजे रात को सो रहा है, इससे पहले मोबाइल में रो रहा है। पूरा घर का निजाम दरहम बरहम है पूरा। लेडीजें मोबाइल चला रही हैं, लड़कियां मोबाइल चला रही हैं। हद हो गई बेहयाई की। नंगी नंगी बातें मोबाइल में देखी जाती। औलाद की निगरानी करो। हाँ, करेंगे इंशाअल्लाह। ये औलाद अल्लाह ना करे पेट में दर्द हो, फौरन लेके भागेंगे, यार बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है, और बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी, कोई भी नहीं बोलता। ये भी तो बीमारी है, नमाज ना पढ़ना। 24 घंटे हो गए घर में कुरान नहीं हुआ, इसके लिए कौन रोएगा, कौन आंसू बहाएगा? अरे आप और हमको ही तो करना है इस काम को कि घर में 24 घंटे में कुरान क्यों नहीं पढ़ा गया? ये बहन बेटियों को ही तो करना है। तो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के घर का माहौल था, 10 पारे पढ़ लो, उसके बाद नाश्ता हो रोजाना, 3 दिन में कुरान। यह महीने भर में नहीं हो रहा, 1 पारा रोज भी नहीं बचा घरों में। और घर की बात तो दूर है, पढ़ा लिखा तबका जो हाफिज है, आलिम है, हम जैसा बयान करने वाला है, उसका माहौल भी अगर आप पूछोगे तो आप सोचोगे यार हम तो समझ रहे थे फरिश्ते ही है, डॉक्टर हैं। तो ये इसने तो कुरान के हाथ ही नहीं लगाया, फजर से इशा होगी, कुरान के हाथ नहीं लगाया, पढ़ा ही नहीं 1 पारा भी। ये कैसे फरिश्ते हैं? घर का माहौल बना है, मस्जिद का माहौल बना है, जैसे मैंने बताया, बस्ती पर निगाह रखें, एक दूसरे के मुसीबत में परेशानी में काम आए। इंसानियत इसी का नाम है, हमदर्दी इसी का नाम है। बहन बेटियां भी जुड़ी हैं और अपने अपने मकतब को मजबूत करें। ये तीनों मस्जिदों में जो मकतब चल रहे हैं, अभी आप चाहें तो मेरे पास एक पर्चा है, मकतब कैसे मजबूत हो। उसमें से एक बात है कि निसाब भी तो हो। अरे हम क्या पढ़ाएंगे? इस बात से हम पढ़ाने बैठे बच्चों को मस्जिद में, तो शब बारात के हलवे तक इस बच्चे को कहां तक पहुंचाना है? अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही? इमाम साहब जाने साहब, हमें क्या करने देना? आप टाइम से बच्चे को ही नहीं पहुंचाएंगे तो इमाम क्या करेगा? पर्चा निसाब का टंगा हुआ हो, इतनी किताबें पढ़ाना और यहाँ से यहाँ तक पढ़ाना है, पूरे साल में इम्तिहान दिलवाना है, साल में 2-3 बार। मकतब ऐसे मजबूत होगा। मैं उलमा और जो पढ़ा लिखा तबका है, समझदार तबका, मैं उनसे खास तौर से कह रहा हूँ, पूरे अताब में, पूरी बस्ती में, हर मस्जिद में मकतब कायम करें, नहीं है तो, और मकतब को मजबूत करें। और उसी में से एक बात ये भी है कि जितने बच्चे हों उस एतबार से उस्ताद भी हों पढ़ाने वाले। अब बच्चे 100 हैं, पढ़ाने वाला 1 है, ये पढ़ाना है या घेर के बैठना है, या दूसरी जबान में अवेरना है। बहन बेटियों ने बच्चों को पहुंचा दिया, बगैर मुंह धुलाए
इमाम साहब कहने सारे रेट वही पूछना। अब वो बेचारा चला आने नींद में, और एक बच्चे को निला धुला के ड्रेस पहना के जेब गर्म करके बस आई लेने के लिए हारन बजा रही है। अब ये जा रहे हैं बैठ के उसमें बैग लेके बेहतरीन खूबसूरत तेल लगा के कंगा करके। एक बच्चा ये इधर जा रहा है, एक बच्चा मदरसे में जा रहा है रेट पूछते हुए। ये कौन है? ये तहज्जुद पढ़ने वाले साहब, इनके माँ बाप तहज्जुद गुजार है, बोलो बती की तो। और अभी ताजा उम्रा करके आए हैं, बिल्कुल बात मत करो, फरिश्ते बन के आए। अल्लाह के बंदे उसकी ज़कात तो दी नहीं, तेरा उम्रा कबूल कैसे होगा? हराम पैसे से नाजायज पैसे से उम्रा करके आ गए। बेटियों को एक चांस नहीं दिया, उम्रा करते बंदे हो रहे, हज करते बंदे हो रहे। लड़कियों को जायदाद दे ही नहीं रहे, बिल्कुल ही खा गए सब। ये कौन सा दीन है भाई? ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वाला दीन नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला दीन नहीं है। कहने को हम हाजी हैं, नमाजी हैं, पता नहीं क्या क्या है, और डाका भी डाल रहे हैं, औलाद पर ही डाका डाल रहे हैं। नहीं, औलाद को नहीं देंगे, लड़कियों को नहीं देंगे। लड़के जितने हैं उनको दे देंगे, चाहे वो एक गिलास पानी ना दे टाइम से, उन्हीं को जायदाद देंगे, लड़कियों को नहीं देंगे। वारे हाजी साहब, हज कर दिया आपने, हाजी साहब, नमाजी साहब, पटेल साहब, चौधरी साहब, पता नहीं क्या क्या साहब, और हरकत ये हरकत तो इतनी गंदी। यही तो कर रहे हैं हम सब। क्या हमें मालूम नहीं कि हम रोटी नहीं खाते हैं? किसी आलिम से पूछा क्यों नहीं हमने कि भाई ये जमीन इतनी जमीन है, इतने बीघा, इतने एकड़, ये कैसे बटेगी? मेरे इतने बच्चे हैं, कैसे बांटूं इसे? बीवी को कितना दूं, मैं कितना रखूं, औलाद को कितना दूं? क्यों नहीं पूछते उलमा से? और बड़े उससे मसले बयान करते हैं, वो लड़की के यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए साहब, लड़की को दिया जाता है, उससे खाया नहीं जाता। इधर से सुना होगा कि लड़की के घर खाना नहीं खाते, लड़की हो तो हमारी लड़की है, उसके घर दावत नहीं खाएंगे, लड़की को तो दिया जाता है। सारे हिस्सा खा गए लड़की का, और देखो बातें कैसी बना रहे, कितने चालाक है मक्कार। वहां दो रोटी में मसला पूछ रहे हैं कि साहब लड़की के घर खाना खाए कि नहीं खाए, और इधर कई बीघा खा गए वो नहीं पूछा, जो कि वो कई करोड़ की हो रही, इसलिए उसे मत पूछो। दो रोटी जो 10-5 रुपए की होंगी उसे पूछो, कितने चालाक है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसी ये चीजें अल्लाह सब जानता है दिलों के हाल को, कौन मक्कारी कर रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन मक्कारी कर रहा है, कौन अल्लाह वास्ते उम्रा और हज कर रहा है, अल्लाह को खूब मालूम है। तो इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हाँ, मैं ये कर्ज करा था, मकातिब को मजबूत करें मस्जिदों के अंदर। उलमा अपनी जिम्मेदारी के पूरी तहसील के अंदर, पूरे अतराफ के अंदर, मसाजिद के अंदर का सर्वे करें, मकातिब का सर्वे करें, निसाब वहाँ लगवाएं, इस निसाब के तहत पढ़ाना है, 2-3 बार मसाल में इम्तिहान दिलवाएं अपनी निगरानी के अंदर, और अपने मकतब को किसी दीनी इदारे से जोड़ें। इसके बगैर मस्जिदों में तालीम नहीं हो पाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह। बहन बेटियां बैठी हुई हैं, इसीलिए एक हदीस का तर्जुमा सुना के बाद खत्म करें, अजान का टाइम हो गया। नेक औरत, अब ये सोच रही हूँ हम तो सब नेक हैं, बारीक दुपट्टा ओढ़ती फिरती और नेक हो गए। कहाँ से नेक हो जाओ? तुम्हारे सारे बाल दिख रहे हैं, तुम नेक कहाँ से हो जाओ? कयामत तक नहीं हो सकती। सर के बाल दिखाई दे रहे हैं, कानों में कितने जेवर हैं वो दिखाई दे रहे हैं, गले में क्या है वो दिखाई दे रहा है। बारीक कपड़े हराम है, हराम, बदन नहीं छुप रहा। नेक औरत वो है जो अपने शोहर का दरवाजे पर इस्तेमाल करे, जब शोहर आए तो दरवाजे तक आ जाए, सलाम दुआ करे, मुस्कुरा के पेश आए, सामान झोला वगैरह हाथ में से ले ले, और जब शोहर बाहर जाए तो दरवाजे तक रुखसत करे। ये सुन्नत तरीका है। एक हदीस में और फरमाया कि जब शोहर देखे तो खुश कर दे शोहर को। एक
अलामत नेक औरत की है, यानी मुस्कुराते हुए चेहरे से अपने शौहर का इस्तेमाल करे, बातचीत करे। और जब शौहर किसी काम का कहे फौरन करे, सारे कामों को छोड़कर उस काम को करे। नेक औरत ये शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत आबरू की, शौहर के माल की, घर की पूरी निगरानी करे। नेक औरत ये उस शख्स को घर में ना आने दे जिसको शौहर पसंद नहीं करता, चाहे वो आपका खालाजात भाई हो, मामूजात भाई हो, फूफीजात भाई हो, कोई भी भला हो। शौहर को नगवर गुजर रहा है, देखिए आदमी घर में नहीं होना चाहिए, तो आप जो है उसको घर में बिल्कुल ना बुलाएं। सबसे बड़ा हक आपके ऊपर आपके शौहर का है। इतना बड़ा हक है, अल्लाह ना करे अगर बाप का इंतकाल हो जाए और शौहर इजाजत ना दे आपको। वैसे ऐसा होगा नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं समझाने के लिए। शौहर का बाप का इंतकाल हो जाए और शौहर इजाजत ना दे तो भी आपके चेहरे पर बल ना आए, आपके चेहरे पर शल ना आए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म ना हो, चाहे शौहर इजाजत ना दे। यह है नेक औरत जो अपने शौहर का हक अदा कर देगी। औरत इद्दत में हो, हज का नंबर आ जाए तो क्या मसला है? क्या मसला है? मसला ये है कि नहीं, शौहर का हक अदा करो। हज वगैरह बाद में कर लेना, टाइम मिले तो। शौहर का हक अदा करो। इद्दत में से उठ के आप हज को नहीं जा सकते। शौहर का एक मकाम है, और शौहर भी जो है बीवी का इतना ही ख्याल रखे। 8-10 पान चाप जाता दिन भर में, तो एक आध पान घरवाली को मिला दे, फिर देखें एक दूसरे के चेहरे की तरफ, मजा आ जाए। वो बेहुदा क्रीम पाउडर जो लपेटती रहती है, उससे तो यही अच्छा है। और बहन बेटियां अपने घर में मैले कुचली हालत में ना रहें। शौहर की हक तलफी है, ये बेइंसाफी है, ये जुल्म है, ये शौहर के साथ। मोटा छोटा जो साफ सुथरा रहने का तरीका है घर के अंदर, वैसे रहें। आप वलीमे में जाएं, शादी में जाएं, खाला से मिलने जाएं, मामू के यहाँ जाएं, तो कैसी तैयारियां होती है। प्रेस करे हुए कपड़े, जेवर, ये और वो, और शौहर के सामने वही मैले कुचले कपड़े। गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। बहन बेटियों से कह रहा हूं, ये आपके लिए इबादत है, ये आपके लिए सवाब है, ये शौहर से नाराजगी ना हो, निभा लें, शौहर भी निभा ले घरवाली को। बाकायदा हक है एक दूसरे के ऊपर, कोई नौकर नहीं है किसी का, कोई नौकरानी नहीं मिल गई है कि हम सारे घर के कपड़े धुलवाते फिरे उससे, सारी भैंसों का गोबर रोजाना फिटवाते फिरे उससे। नहीं, नौकरानी नहीं है। बीवी बना के लाए हो, बहू बना के लाए हो, बेटी कहकर लाए हो कि बेटी 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 समझ के ले जा रहा हूं। सैकड़ों आदमियों में कहा है आपने, समधी साहब ने समधी से कहा है, और समधन ने समधन से कहा है, मैं बेटी समझ के ले जा रही हूं, आप बेफिक्र रहना। और ऐसा बेफिक्र करा कि एक भी चूड़ी हाथ में नहीं, ऐसा बेफिक्र करा। देखा, आप किसी के घर चले जा, उस घर की लड़की, समझना बात को, और उस घर की बहू दोनों अलग अलग दिखेंगी। चप्पलों में देख लो, कपड़ों में देख लो, जेवरों में देख लो। आप खुद कह दोगे, नया आदमी कह देगा ये इस घर की लड़की है और ये इस घर की बहू है, क्योंकि सौदेलापन हो रहा बहू के साथ। हमारे पास तो फोन आते रहते हैं, वाकयात का मसला पूछते रहते हैं, बहन बेटियां भी बतलाती रहती। माँ बाप ने जो जेवर दिए वो तक गायब हो गए, 1 साल में गिरवा रखे हुए, लड़की खाली हाथ। नहीं है ऐसे कैसे? मुझसे ज्यादा आपकी निगाह में होंगे। ये सब क्या है? ये भिखारियों के पल्ले पड़ गई वो बहू।
खा गया, सब लूट लिया पूरा, उसके बाद भी पेट नहीं भरा। माई के जा रही वो तो थोड़ा सा वो मसला है ना, परेशानी देख लेना, कुछ हो जाए तो ये देखा आपने भीख मांगने के अंदाज, एक झोली लेके मांगना, और अगर कहो तो मिर्ची लगती है, अरे साहब हमका भिखारी है क्या? ये भिखारी नहीं तो कौन है? वो तुम्हारा मन कहा था एक रोज के गाड़ी भी देंगे, तो अभी तक गाड़ी तो आएगी। कितनी बहन बेटी हैं जिन्होंने तेल डाल के आग लगा ली और जिंदगी से हाथ धो लिया इसी गाड़ी के मुतालबे पे। शर्म नहीं आती क्या? अपनी बेटी के लिए तो हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ इस तरह हो, सारे घर के कपड़े धोए वो ससुराल में जाकर। कौन है बाप ऐसा जो अपनी बेटी के लिए चाहेगा? तो हमारे घर में जो आई वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है, उसके साथ ऐसा सौदेलापन क्यों किया जा रहा है? जरा दिमाग से अकल से काम लें, इंसानों की तरह रहें, एक दूसरे का हक अदा करें, घर में नमाज का माहौल बनाएं, सलाम दुआ का माहौल बनाएं, घर में बच्चों को बिठाकर सही तरबियत करें, तालीम दें, बकना है उनको, झूठ नहीं बोलना है, कीमत नहीं करना है, गाली नहीं बकना है। ये सारी बातें घर में अपने औलाद को बिठाकर समझाएं, मस्जिद का माहौल बनाएं, मकतब का माहौल बनाएं, पूरी बस्ती में निगरानी, समझदार लोग एक आलिम की सरपरस्ती में पूरी बस्ती के अंदर निगरानी रखें। नौजवान तबका खास तौर से नौजवानों को अल्लाह के रसूल ने अलग से कहा है, नसीर तो बिशबाब, जितने नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस सुना रहा हूँ और बात खत्म कर रहा हूँ। प्यारे आका ने आपसे और हमसे उम्मीद लगाई है कि अल्लाह ने मेरी मदद मेरी उम्मत के नौजवानों से की है, नौजवान लड़कों से और नौजवान बेटियों से अल्लाह ने मेरी मदद, मेरे दीन की मदद की है। कहाँ है नौजवान आज? कहाँ है नौजवान बेटियां आज? अल्लाह के रसूल हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरे दीन की मदद मेरी उम्मत के नौजवानों से होगी। कहाँ है वो नौजवान आज? कहाँ सो रहे हो? बहन बेटियों ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं, किसी मैदान में पीछे नहीं है, लेकिन आज की बहन बेटियां अपनी औलाद की तरबियत नहीं कर पा रही, घर में दीदी माहौल नहीं बना पा रही, पर्दे का माहौल नहीं, घूंघट का माहौल नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चंद बातें जहन में आई, वो भी आपने ध्यान तवज्जो से सुना, नहीं तो मैं तो पहले ही खत्म करने की सोच रहा था, लेकिन आप हज़रात मुतवज्जो है तो इतनी बातें अल्लाह ने कहला दी। अल्लाह मुझे भी आपको भी खास तौर से बहन बेटियों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना कुछ बातें 2-4 मिनट 5 मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुहतरम हज़रात, हम सब ने जो बातें सुनी हैं इन पर हम अमल करें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें जो दीन मिला है ये खुद भी अमल करना है, दूसरों तक